देखें खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी नामी आयत। खुदा के कलाम में पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी नामी आयत लिखे है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज जो हमारा मजमून है वो ये है कि हम उसके नूर हैं। हम उसके नूर हैं। क्या टॉपिक है? हम उसके नूर हैं। सब बोलें, हम उसके। अगर वाकई तो फिर बोलो, क्या टॉपिक है? किसके? खुदावंद के। यहां पे अभी लिखा है, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। याद रखना कि जब खुदावन कोई काम शुरू करता है ना, तो उसे पूरा करता है, यानी उसका इख्तिताम भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसे अधूरा छोड़ दे, उसे वो पूरा करता है, या बीच में लटकाता नहीं है, या ऐसे नहीं छोड़ देता। तो अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है कि उसने तारीकी से हमें अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीब रोशनी में बुलाया है। लेकिन उससे पहले लिखा है कि उसकी खूबियां जाहिर करो। तो हमने खुदावन की खूबियों को क्या करना है? जाहिर करना है। और इस बात को समझना है कि हम जहां पे हमें बुलाया गया है वो जगह कौन सी है? कौन सी जगह है? रोशनी। हमें रोशनी में बुलाया गया है। कहां से? तारीकी से। और याद रखना, तारीकी गुनाह को भी जाहिर करता है, तारीकी अबलीस को भी जाहिर करता है। रोशनी खुदा को जाहिर करता है। रोशनी अच्छाई को जाहिर करता है और तारीकी बुराई को जाहिर करती है। तो ऐसा नहीं है कि खुदावन ने हमें बुराई में रहने दिया, तारीकी में रहने दिया, गुनाह में रहने दिया, बल्कि उसमें से उसने हमें बुला लिया है। किस में? रोशनी में। यानी कि हमें रोशनी में बुलाया है। और आपको पता है कि रोशनी जो है उसमें सब कुछ जाहिर हो जाता है। जब रोशनी आती है तो क्या होता है? जो चीजें नजर नहीं आ रही होती वो भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाती हैं। तो अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से, मेरे साथ देखें इस्तिशना की किताब उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत। इस्तिशना की किताब उसका 6वां बाब उसकी 6वां बाब उसकी 23वीं आयत।
लिखा है, और हमको वहां से निकाल लाया ताकि हमको इस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम उसने हमारे बाप दादा से खाई पहुंचाए। और हमको वहां से निकाल लाया कौन? खुदा। यहां पर खुदा इस्राएल को निकाल लाया। जब निकाल कर लाया है तो उस मुल्क में पहुंचाए जिसका वादा खुदा ने बाप दादा से किया, यानी कसम खाई। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया खुदा ने, है ना, जहां से उसने वादा किया था निकालने का, निकाल लिया और दूसरी जगह पहुंचा दिया जहां पे कहा कि मैं तुझे पहुंचाऊंगा। तो मेरे से देखे खुदा के कलाम में से कुलसियों उसका पहला बाब और उसकी 12 और 13 नंबर आयत। कुलसियों उसका पहला बाब 12 और 13 आयत लिखा, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। 12वीं आयत, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर, किसके कब्जा से? तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। वहां पे हम देखते हैं कि पतरस के खात में लिखा है कि तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया। ऐसे ही है ना, पतरस कहता है कि उसने तारीकी में से अजीब रोशनी में हमें बुलाया। लेकिन यहां पे पौलुस कुलसियों के खात में इस बात को इस तरह बयान करता है कि उसने अपने अजीज बेटे की बादशाही में हमें दाखिल किया। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है अगर हम गौर करें तो 13वीं आयत, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। अब देखें कि किसका कब्जा था पहले? तारीकी का। किसका कब्जा था? तारीकी का। और उस कब्जे से छुड़ाकर, तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। इसका मतलब हम दाखिल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम सफर में हैं और हमने उस नूर में, उस रोशनी में अभी हमने दाखिल होना है, बल्कि हम दाखिल हो चुके हैं। किसके वसीला से? उसके अजीज बेटे यीशु के वसीला से है हम दाखिल हो चुके हैं। उसकी बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। उस नूर में, उस रोशनी में हम पहुंच चुके हैं, यानी उसमें हम अब रहते हैं। उस रोशनी में हम क्या है? रह रहे हैं। कहां से निकाला? गुनाह से निकाला कि नहीं निकाला? गुनाह से यीशु ही छुड़ा सकता था ना, कोई और तो नहीं ना। और यीशु ने गुनाह के कब्जे से, यानी कि अबलीस के कब्जे से, आपको पता है कब्जा ग्रुप हो तो बड़ी मुश्किल वो जो है ना, जो जिस चीज पे कब्जा हो ना उस पे छुड़ाना ना, उसको बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कई ऐसे लोग मैंने देखे जिनकी रजिस्ट्रियां हुई होती हैं जगह की, घर की, है ना, तो कब्जा किसी और ने किया होता है और रजिस्ट्री किसी और की, मालिक कोई और होता है तो कब्जा किसी और ने। लेकिन जिसके नाम होती है रजिस्ट्री, असल में अथॉरिटी उसी की है, अख्तियार उसी का है। और उससे छुड़ाना जिसने कब्जा किया हुआ है,
ये उसी का काम है जिसके नाम है वो चीज, वो जगह या कुछ भी। इसी तरह असल में खुदा ने इंसान को अपने लिए बनाया है, तो कब्जा किसी और ने जमा लिया। वो कौन है? इब्लीस, तारीकी और तारीकी की कुव्वतें, गुनाह, उसने कब्जा जमा लिया। किस पर? जहन पर। और आपको मैं बात बताना चाहता हूं, अगर आपका जहन कंट्रोल किसी के कंट्रोल में है ना, तो वो पूरी बॉडी उसी तरफ जाएगी। जाएगी कि नहीं? कमांड कहां से होता है? जहन से ना, सर से। तो इसका मतलब है जहां से कमांड किया जाता है, बॉडी ने भी वैसे वैसे उसने वैसे वैसे चलना है, उसने वैसे ही काम करना है। तो हमारे जहन से जो किसी के कब्जा में था, यीशु ने क्या किया? छुड़ा लिया, यानी तारीकी से छुड़ा लिया, तारीकी के कब्जे से छुड़ा लिया, और हमें कहां पर? अपने बेटे की बादशाही में दाखिल कर लिया। अब हम उसके कब्जे में नहीं है, क्या है? अब हम उसके कब्जे में नहीं है। हमारे जहन में रोशनी है, नूर है, और याद रखना कि हमारे जहन में पाक कलाम है, हमारे जहन में खुदा का कलाम है, कलमा है, और हमारे जहन पर सिर्फ और सिर्फ खुदा का कंट्रोल है। और अगर बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़े तो लिखा है कि यस्सु के सर पे कांटों का ताज पहना है ना, ताकि हमारा जहन क्या हो? आजाद हो जाए। और जब यस्सु स्लीप पर था, जहां पे उसने कफारा दिया था बनी नौ इंसान के लिए, तो उस पहाड़ का नाम खोपड़ी का पहाड़, वो जगह क्या नाम क्या था? खोपड़ी का पहाड़। और अगर देखा जाए तो वहां पर सलीब को गाड़ दिया गया, उस खोपड़ी के अंदर गाड़ दिया गया, ताकि सिर्फ जहन में खुदावंद हो और उसका कलाम हो और सिर्फ उसकी बादशाही हो। और बाइबल कहती है कि इब्लीस के सर को यीशु ने क्या किया? कुचल दिया, सलीब पर बरमला तमाशा किलो के साथ जड़ दिया। इसका मतलब यह है कि उसके सारे इख्तियार को यीशु ने खत्म कर दिया। अब उसका कोई इख्तियार हमारे जिंदगियों पर नहीं है, हमारे जहनों पर नहीं है, हमारे बदनों पर नहीं है। हम है कहां? हम रोशनी में है। लिखा है कि उसने तरीकी से अजीब रोशनी में बुलाया, और यहां भी लिखा है दाखिल किया। और अगर आप देखो ना तो अभी जो इस्तिस्ना उसका छठा बाप उसकी 23वीं आयत और लिखा है, और वहां से, कहां से? मिस्र से। वहां से मुराद क्या है? मिस्र से। वहां से मुराद क्या है? सारा। कौन सा मिस्र? जो अभी सोच रहे थे? अच्छा, वहां से मतलब वहां से मुराद क्या है? मिस्र से। और जो मिस्र है वो दुनिया है। मिस्र क्या है? दुनिया। तो लामत क्या हुई कि ये दुनिया किस में है? तारीकी में। दुनिया कहां पे है? तारीकी में। इसका मतलब दुनिया में से खुदावन ने हमें क्या किया? तारीकी में से, मिस्र में से हमें निकाल लिया। और कहां पे? अब हम कहां पे हैं? कौन सी रोशनी? अजीब रोशनी। और जब हम रोशनी में हैं तो रोशनी तारीकी पर गालिब आती है, तारीकी कभी भी रोशनी पर गालिब नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? तारीकी कभी भी गालिब नहीं आ सकती रोशनी पर।
हमेशा याद रखना, रोशनी ही तारीकी पर गालिब आती है। इसका मतलब है जब हम रोशनी में हैं, इसका मतलब हमारे जहन क्या हो गया, रोशन हो गया। इसका मतलब क्या है, खुदा ने हमारे जहन को खोल दिया है। खोलने से मुराद क्या है, हमें शौर हमारे अंदर ये पैदा किया गया है कि अब हम खुदावंद के लोग हैं, अब हम मसीह के लोग हैं, अब हम नूर के हैं और हम नूर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फिर कोई भी वो बात हमारे जहन में नहीं आ सकती। क्या आ सकती है, अबलीस डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। अबलीस कभी भी आपके जहन में यह बात नहीं डाल सकता अगर आप वाकई रोशनी में हैं। तो अगर हम रोशनी में हैं तो फिर कोई बीमारी हम पर गालिब आ सकती है, कोई हालात हम पर गालिब आ सकता है, कोई इब्लीस सी ताकत हम पर गालिब आ सकती है, कोई भी चीज हम पर गलबा पा सकती है? कभी नहीं पा सकती। इसको समझने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और जब हम समझ जाएंगे, जब हम गौर करेंगे, तो फिर हम इस दुनिया में जबरदस्त जिंदगी गुजारेंगे। एक बात है, अभी आपने देखा है, सिस्टर आपने मुझे बताया कभी ये चीज? कभी कभी नहीं बताया। छुपी चीजें, पोशीदा चीजें खुदा जाहिर करता है। पोशीदा चीजें जाहिर करता है। और जो दफीने हैं ना, हैं पोशीदा दफीने, उन पर जब रोशनी पड़ेगी, तो वो जब रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। जब अंधेरा होता है तो कैसे चलते हो कमरे में? पूरा पूरा अंधेरा, तो कैसे चलते हो? कैसे चलते हो? ये फोन दो, किसका है? क्यों फोन पकड़ा है इसको? खड़े हो। जब पूरे कमरे में अंधेरा तो कैसे चलते हैं? पूरा चल के दिखा मुझे। नजर नहीं आ रहा था? क्यों? अभी तो नहीं है। आगे तक का तो अगर अंधेरे में मोबाइल पड़ा तो फिर नहीं, अंधेरे में पड़ा, कहीं भी पड़ा तो कैसे पकड़ोगे? अच्छा, अंधेरा है, खड़े हो जाओ। दाइम, आपका कमरे में अंधेरा है, आपने सारी चीजें देखी हुई कि कहां कहां पड़ी है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। तो अचानक ही दरवाजा खोलते गुप्त अंधेरा, या आप सोए उठते गुप्त अंधेरा, तो कैसे चलोगे? नहीं नहीं, वैसे अचानक लाइट गई हुई है, सारी गुप्त अंधेरा है। हालांकि आपके कमरे में आपको पता है कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। ये असल में बताने का मकसद है, जो चीज जहां पड़ी है वहीं पे ऐसे ही है। लेकिन जब आपकी आंख खुली अचानक, तो नहीं पता, गुप्त नहीं रहा, तो भी समझ नहीं आती इंसान को कि कहां पे कैसे, तो टटोल टटोल कैसे ही। लेकिन जब रोशनी हो, आपको साफ नजर आता है कहां पे क्या चीज पड़ी हुई है। बैठ जाओ। याद रखना, अब हमें टटोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रोशनी है और हम रोशनी में रह रहे हैं।
रोशनी में चल रहे हैं, रोशनी में, हाँ, और ये वाली रोशनी ऐसी रोशनी है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा है क्या नहीं है? हम खुशकिस्मत लोग हैं जो दूसरों को रोशनी देने वाले हैं। मैं से देखें खुदान के कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 5वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम किसके नूर किसके फरजंद है? नूर के और दिन के। हम नूर के फरजंद और दिन के। आगे लिखा है, हम ना रात के हैं ना तारीकी के। ना हम रात के हैं ना तारीकी के। हम किसके फरजंद हैं? अगर आपको पूछे किसके फरजंद हो, किसके? हम नूर के फरजंद हैं और दिन के हैं, रात के नहीं, तारीकी के नहीं। तारीकी हमसे डरती है। और बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा हमें दिन ही दिन को काम करना है, अभी तो रात आने वाली है, उससे पहले ही अपना काम खत्म करना है। कौन सा काम? जो उसने हमारे जुम्मे लगाया है, जो उसने हमें काम दिया है, हमने उसको दिन ही दिन में पूरा करना है। अभी रात आने वाली है। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास मौका है और हमें खुदावन ने कौन सा, हम किस में हैं? कहां रहते हैं? दिन में, और हम रोशनी में हैं। खुदावन ने हमें उस जगह पर रखा है। और याद रखना, जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। ना गलत काम करेंगे, तो अगर कोई गलत करता हो तो उसको हम रोकेंगे, बताएंगे कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे तो वाकई हम नूर के फरजंद कहलाएंगे, दिन के फरजंद कहलाएंगे। हमारी जिंदगियां, मैंने कई लोगों को देखा है, वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनका मसला हल हो जाए, चाहे गलत तरीके से हो जाए, लेकिन गलत होता है। गलत होता है। अगर आप एक बात करने लगाओ, कोई बच्चा है, वो तालीम हासिल कर रहा है। जब तालीम हासिल कर रहा है तो अगर वो बच्चा लायक है और मेहनत करने वाला है और उसने दिल में ठान लिया कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, मैंने टॉप करना है, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कितनी करनी पड़ेगी कि उतने नंबर लेने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और कई ऐसे हैं कि वो कहते हैं सिर्फ पास हो जाएं, और कई ऐसे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कायदे आजम जिंदाबाद। लेकिन नहीं, ये चीजें ठीक नहीं है।
अगर आप अपनी मेहनत से सब कुछ करते हो, कोई मुकाम हासिल करते हो, तो ये सही तरीका है, ये रोशनी है। अगर गलत तरीके से करते हो तो फिर वो रोशनी नहीं है। एक शख्स को पता है नशा ठीक नहीं है, नशा ठीक नहीं है, उसे पता चल गया, अगर वो फिर भी नशा कर रहा है तो इसका मतलब है रोशनी का पता तो है लेकिन रोशनी में रहना नहीं चाहता। वो रोशनी में नहीं रहना चाहता। एक शख्स को पता है ये 2 नंबर काम है, अगर वो करता है 2 नंबर काम तो इसका मतलब वो रोशनी में नहीं है। हालेलुया। एक आयत मुझे याद आ रही है, अगर वो मिल जाए ना तो क्या ही बात है। मत्ती की इंजील में उसका जिक्र है। वाओ, अच्छा कहीं कहते हैं चलो वो भी तो कर रहे हैं ना, चलो हम भी कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो किसका फर्जंद हुआ? तारीकी का, नूर का तो ना हुआ। अगर हम मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत देखें, लिखे इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। रोशनी को क्या करना चाहिए? चमकना चाहिए, ताकि वह तुम्हारे नेक कामों को देखकर, किन कामों को देखकर? नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हमारी रोशनी कहां चमकनी चाहिए? आदमियों के दरमियान, ताकि वह तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर। तमजीद किसकी होगी? तुम्हारे आसमानी बाप की होगी। यानी किसकी तारीफ होगी? सताइश किसकी होगी? शुक्रगुजारी किसकी होगी? तारीफ किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा की, हमारे आसमानी बाप की, जिसके हम फर्जंद हैं। वो लोग कहेंगे क्या ही बात है, ये खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, जबरदस्त। क्या ही बात है, ये खुदा के लोग हैं, खुदा इनमें रहता है। बातों से, चाल चलन से, रवैये से, हर चीज से लोग कहें कि, और याद रखना आप जहां भी हो लोग आपको याद करें। यीशु जहां जाता था लोग तरसते थे और लोग इस कदर हजूम हो जाता था, लोगों के दिलों के अंदर यह बात होती थी कि उसको छू ही ले। किसी के दिल में होता था उसकी पोशाक को छू ले, किसी के दिल को होता था कि उसको छू ले। क्यों? और नेकी उसमें से निकलती थी, वो नूर था, नूर की तरफ हर कोई खींचा चला जाता था। और जहां वो जाता था, जहां पे तारीकी की कुव्वतें होती थी, वो कांपना शुरू हो जाती थी। होती थी कि नहीं? दियो कांपना शुरू हो जाते थे, बदरूहें कांपना शुरू हो जाती थी। इब्लीस कांपना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि नूर उनके दरमियान में चमकना शुरू हो जाता था, नूर उनके दरमियान में होता था। और देखा जाए तो खुदा के बेटे यीशु ने अपने बाप की पूरी पूरी ताबेदारी और फर्मा बरदारी की। कोई भी बात कहो कि मैंने नहीं करना, बाप ने कहा ये कर तो उसने कहा मैंने नहीं करना। कहा कभी? अथॉरिटी कितनी थी? आसमान और जमीन का कुल अख्तियार यीशु के पास था। लेकिन वो कहता है जो बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं, और जो बाप को मैं करते हुए देखता हूं मैं वैसा ही करने की कोशिश करता हूं। अपने पास से कुछ नहीं। यीशु
की पूरी कोशिश होती थी कि जो बाप ने कहा है वो करे, और उसने किया। आज हमें अगर वो कुछ करने के लिए यीशु कहता है, यहां लिखा ना, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, आदमियों के दरमियान चमके। हमारी रोशनी चमकनी चाहिए। ताकि हमारे नेक चाल चलन। और कई दफा आजमाइश होती है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, मैं इस बात से हैरान, कितने लोगों को पता है ये इंडिया का जो वो क्या नाम है उसका, मुकेश अंबानी, उसके बेटे की शादी है ना, उसने अपने जो उसके साथ उसका था ना कोऑर्डिनेटर, जो सारे प्रोग्राम सारा कुछ वो करता था, 5 अरब का घर उसको गिफ्ट किया है। कितने? और मैं इस बात पे सोच रहा था, कितने अरब का घर उसे गिफ्ट किया। और बात पीछे क्या निकली पता क्या? बात पीछे पता क्या थी? वफादारी। जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, पीछे क्या थी? वफादारी। कि उसका जो जिसके साथ वो काम कर रहा था, वो तब से लेके अब तक उसने पूरी उसे वफादारी। तो क्या उसने उससे चेक नहीं किया होगा? कई जगहों पे चेक किया होगा। ऐसे तो नहीं उसने दे दिया उसे, ऐसे नहीं दे दिया। खुदा, मैं एक ये दुनियावी एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं, तो खुदा तो हमारा बहुत ऊपर है। अगर हम आदमियों के दरमियान हमारी रोशनी क्या हो? चमके। यानी हम वफादार हैं अपने खुदा से, कलाम से। हम नेक चाल चलन में, यानी हमारा चाल चलन क्या हो? नेक हो। हम अपने खुदा के साथ वफादार, जब हम अपने खुदावन के साथ वफादार रहेंगे, पूरे तौर पर वफादार रहेंगे, तो वो तो इससे कई गुना ऊपर है। वो तो दुनिया का मालिक है, हमारा बाप, पूरी दुनिया उसी की है। तो वो हमें क्या कुछ नहीं देगा? उसने तो सब कुछ हमारे नाम कर दिया हुआ है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके साथ वफादार रहें, हम उसके साथ वफादार रहे। जो कहा जाए, जो खुदावन का कलाम कह रहे हैं, हम वही करें, अपनी मर्जी ना करें। हमारी वफादारी तब भी पता चलती है कि जब कुछ खुदा हमें करने के लिए कहता है, हम वो पूरा कलाम की पैरवी करें, तब फिर पता चलता है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको पता है खुदा, कितने लोगों को पता है कि खुदा सब कुछ जानता है? कितने लोगों को पता है कि खुदा हर जगह मौजूद है, सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है? तो फिर हम क्या करते हैं? आदमी से छुप के हर काम कर लेते हैं, तो जो देख रहा होता है उसकी परवाह नहीं करते। जिसके साथ हमें वफादार रहना है, उसके साथ वफादारी नहीं है। आदमी से छुप के सब कुछ कर रहे हैं, अंधेरे में सब कुछ कर रहे हैं। अंधेरे में सब कुछ हो रहा है भाई, वो अंधेरे में भी आपको देख रहा है। उसके साथ कितने वफादार हो? बाइबल सिर्फ एक ही बात करती है, हाँ हाँ और ना ना, यस यस और नो। हां की जगह हां। खुदावन को हम तरकीब नहीं दे सकते, बल्कि खुदा के बनाए हुए कानून के मुताबिक चल सकते। उसने हमें अजीब रोशनी में, बल्कि हम दाखिल हो चुके हैं, हम वहां रह रहे हैं। हम कहां रह रहे हैं? कहां रह रहे हैं? कहां रह रहे हैं?
तो फिर इस गल ते यकीन करो कि तरीकी का थोड़े तो कोई असर नहीं, किसी चीज का कोई असर नहीं है। कितने लोगों का ईमान है कि कितने लोगों का ईमान है कि मैं खुदा की बात नहीं मानूंगा। अच्छा, कितने लोगों का ईमान है कि वो तरीकी में रह रहे हैं? कितने लोगों का ईमान है कि वो रोशनी में है? हालेलुया, वाकई रोशनी है। मैं जिस रोशनी की बात कर रहा हूं वो कभी खत्म नहीं होती, वो आपके अंदर है। और वो कौन है? कौन है? यस्सु। तो यस्सु जब हमारे अंदर है, हम उसके वसीला से नूर हैं, तो रोशनी फिर चमके। और आज इरादा कर लो, पक्का इरादा कर लो कि तारीकी के नहीं, हम नूर के फरजांद हैं, दिन के फरजांद हैं। कितने लोग हैं जो नूर के फरजांद है, दिन के फरजांद है? हालेलुया। हाथ सोच के चम चुकना, मैं फिर सवाल दूसरा कर देना। चंद हाथ अजे भी उत्ते ने, बाकी सारे थले हो गए ना। उन्होंने दूसरे सवाल तो पहले हाथ थले कर लेना। कितने लोग हैं जो नूर के फरजांद है, दिन के फरजांद है? अपने हाथ दिखाओ, दोनों हाथ ऊपर करो, फिर पता लगेगा। दोनों हाथ ऊपर करे, वाकई आप नूर के फरजांद है? मुंह से बोले हैं, दिन के फरजांद है, आप रोशनी में रह रहे हो। हाँ, उसने मिस्र से निकाला कहां पे? उस मुल्क में जहां पे उसने वादा किया था। पहुंचा दिया कि नहीं? अब उसका वादा जो हमारे साथ है, हमें उसमें उसने इस दुनिया में रहते हुए उसमें हमें पहुंचा दिया है। हम उसमें हैं, ये नहीं कि होंगे, हैं। है कि नहीं है? हैं? तो फिर हमारे काम सारे, मैं जब नया नया मसीह में आया ना, तो मैंने ना मैं मसीह के साथ चलना शुरू होता, छोटियां मोटियां जी गलतियां से मैं पूछता सा। मैं खादमा को गया तो मैं आख्या, मैंने कहा कि भाजी तुसी खिदमत चो तो ऐला काम कर लेना चाहिए। जिथे मैं जॉब करता सा उत्थे कोई ऐसी चीज़ सी, मैं क्या कर लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं मसीह में आया तो मैं पूछ रहा था। कहते कोई गल नहीं, इन्ने कुछ नहीं होता। लेकिन मैं अंदर से मुतमिन नहीं था, अंदर से मुतमिन नहीं था, जहन से मुतमिन नहीं था। कई इस तरह के भी कहते हैं तुसी ठीक है यसू ना भी चली जाओ, काला पानी भी पीती जाते हैं, कोड़ा भी नहीं 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 नहीं, यानी कि ना कोड़ा पियो, पीवो ही ना। इन्हां लई तालियां बजा दिओ। कहते ना मिठा पियो तो ना नमक पा के पियो। अच्छा, बात करने का मकसद है कि हम नूर के फरजंद हैं, हम रोशनी में हैं, हम रोशनी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे खुदावंद के नाम की बदनामी हो, जिससे हमारा खुदा नाखुश हो। याद रखना, हमने इंसानों के लिए नहीं, हमने यस्सु के लिए सब कुछ करना है। किसके लिए? क्योंकि उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो हम इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं? 2 दिन वास्ते, 1 हफ्ते वास्ते, हैं? कई इन्ना यसू नूं प्यार करते ना, गैर कौम जी शादी कर लेंदे ने। कहते रूह बचानी है तो अपनी भी गवा लेंदे ने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दसो, रोशनी का मिलाप हो सकता है? किन्ने लोग इस चीज़ से मुतफिक ने कि रोशनी ते तारीकी कट्ठे रह सकते? कितने लोग इतफाक करते इस बात से? अच्छा, इतफाक करते कि रोशनी और तारीकी कट्ठे रह सकते? यस्सु है तो फिर यस्सु है, फिर और कोई नहीं है, फिर यस्सु ही है। और यस्सु आपके लिए सब कुछ कर चुका है, ये नहीं कि करेगा, कर चुका है।
शिफा आपके लिए, बरकत आपके लिए, खुशहाली आपके लिए, सब कुछ आपके लिए है। और उसी नूर में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। यानी एक चीज नहीं है, सब कुछ उसमें है। किस में? नूर में, रोशनी में, सब कुछ है। हालेलुया।